हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है पेशेंस, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है बर्थ। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबकी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसके लिए मैं रीडिंग कर नहीं पाई। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पेशेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है, पेशेंस के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि पहली ये बात है कि जिसको आपके ऊपर क्रश है वो इंसान बहुत ही पेशेंट होगा। उसको पेशेंस मतलब एक एक्यूट पेशेंस उसमें होगा। वो जल्दबाजी करने वाला इंसान नहीं है। ये एक परफेक्शनिस्ट इंसान है। इसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होगा। वो कितना भी स्लो काम क्यों ना करे, या फिर वो ऐसे ऐसे समझो कि ये इंसान जो है ना बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है। मतलब किसी भी चीज़ को करने में इसको टाइम जाएगा, लेकिन ये जो काम करेगा वो बहुत ही ग्राउंडिंग से लेके ये काम करेगा। इसका जो काम रहेगा ना उसमें आप कोई भी नुक्स नहीं निकाल पाओगे। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान आप अपना लव, ये आपके ऊपर क्रश तो रखेगा, आपसे प्यार तो करेगा, लेकिन ये सब कुछ मन ही मन में रहेगा। ये जल्दी कन्फेस नहीं करेगा। ये आपकी ना आपको भी पेशेंस सिखाएगा। आपकी पेशेंस की हाइट होगी इसमें। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान की ये ऐसी नेचर है। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैनिपुलेटिव इंसान भी मुझे लग रहा है। नहीं तो ये इतनी बड़ी पोजीशन नहीं हासिल कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक क्वीन है। क्वीन की एनर्जी में ये जाके बैठा हुआ मतलब बैठी हुई है। तो ये जो इंसान है, तो इसने जो पोजीशन हासिल की है वो उसके नॉलेज की वजह से, उसके पेशेंस की वजह से, उसके परफेक्शनिस्ट होने की वजह से ये चीज़ें हुई है। यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर इन वर्गो। तो यहाँ पे वर्गो जो है एक तो स्लो रहते हैं लेकिन वो परफेक्शनिस्ट रहते हैं, और ये जुपिटर है, जुपिटर भी स्लो है लेकिन एक नॉलेज को, एक डीप डाउन नॉलेज को ये दर्शाते हैं। ऐसा ये इंसान रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है इस कार्ड से। अभी देखते हैं कि इस इंसान की नहीं, आपकी एनर्जी, क्योंकि आज 15 दिन हो गए ना मैंने आपकी एनर्जी चेक नहीं की है। ठीक है, इस इंसान के मैंने बोला है तो तीन कार्ड आपके लिए, 3 कार्ड इनके लिए, ऐसे निकालते हैं। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि क्या है। शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि इनकी भी एनर्जी निकालूं मैं। ये किसी ना अगर ये हिंदुइज़्म को मानते हैं तो एक तो ये महादेव को मानते रहेंगे, बहुत ज़्यादा वर्शिप करते रहेंगे ये इंसान। या आपकी और उनकी मुलाकात जो है शिव जी के मंदिर में हो सकती है। अदरवाइज़ ये किसी माता रानी को बहुत मानते हैं। यस, देखो मैंने बोला और टेम्पल पाथ का कार्ड निकल के आया। माता रानी को बहुत मानते हैं और वहाँ पे आप गए हो और वहाँ पे इनकी और आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको कार्ड दिख रहे हैं ना? शायद कार्ड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे है, पहला कार्ड आया है टेम्पल पाथ, सेकंड कार्ड आया हुआ है
हीलर ऑफ द एजेस, और थर्ड कार्ड आया हुआ है गार्डन एंड द गेट, मैजिशियन एंड द मिरर, द वर्ल्ड और कैरिंग कनेक्शन। ये आपकी एनर्जी है। अभी आपके जो क्रश है, आपके क्रश नहीं, जिनको आपके ऊपर क्रश है उनकी एनर्जी निकाल रहे हैं कि कौन है ये इंसान। ये इंसान एनिमल लवर हो सकते हैं, इनके पास पेट्स होंगे। अगर ये किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो इनके पास गाय भैंस मतलब ऐसे एनिमल्स रहेंगे, उनका खुद का तबेला वगैरह हो सकता है। अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो इनका दूध का खुद का बिजनेस हो सकता है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड। यस, एप्रिसिएशन, मुझे लगा ही था। एनवी, यस, डिसीट, ये लगा ही था, एनर्जी मुझे लगी थी। ऑल टाइड अप, उसके बाद में है द सन, और उसके बाद में है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी में इस तरह की एक पावरफुल एनर्जी में आप हो कि आप यहाँ पे अपने लाइफ में किसी पार्टनर को चाहते हो। आप अकेले हो, आप दोनों ने भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। आप में से मेजॉरिटी लोगों को आइडिया है कि ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखता है, ये इंसान आपको लाइक करता है, लेकिन दोनों ने भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ये आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। अदरवाइज़ तीसरी ऑप्शन में आपको बताऊँ तो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, मतलब यहाँ पे हीलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी है और आपके एनर्जी में, और यहाँ पे है हीलर ऑफ द एजेस। तो ये 2 कार्ड्स मुझे हीलिंग की वाइब्स दे रहे हैं। तो आप या आपके क्रश बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, और यहाँ पे टेम्पल पाथ भी है तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका ही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वहाँ की जो बिलीव सिस्टम है वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो, और आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग क्वालिटीज़ है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके लिए 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 333333 आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये इंसान जब आपको मतलब आप और इस इंसान का कनेक्शन बैठेगा तब, अभी ये आप और ये इंसान एक दूसरे को मिरर करोगे, क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर भी है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे 51 नंबर आपकी एनर्जी में है, और पहला ही कार्ड इनके लिए आया है वो 15 नंबर है। 51-15 यानी कि मिररिंग एनर्जी। तो आप इनको मिरर करोगे, ये आपको मिरर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 92 यानी कि 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 की एनर्जी यहाँ पे है। 111111 आपको दिखेगा। ये जब इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा, या फिर आपको इनके बारे में कुछ समझ में आएगा, या आप इनके एनर्जी को फील करना चालू करोगे, तब जाके आपको 11 नंबर 100% दिखेगा। और 53 नंबर यानी कि 8 सैटर्न का इफेक्ट है। 888888 आपको दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान जो है बहुत ही, मैंने पहले बोला कि स्लो मूविंग एनर्जी है सैटर्न की वजह से। बहुत ये इंसान जो है ना, सैटर्न तो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर, सैटर्न का इफ़ेक्ट रहेगा। इसकी वजह से ना ये इंसान थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा, लेकिन सैटर्न का इफ़ेक्ट से ज़्यादा आपके
जो कार्ड्स है ना, इसमें मुझे गोल्डन ऑरा दिखाई दे रहा है कि जुपिटर की एनर्जी जो यहाँ पे कार्ड में आई हुई है, जुपिटर इन वर्गो। तो जुपिटर की एनर्जी जो है तो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन जुपिटर की एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल होती है, बहुत ही एक अध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। तो जब आप अपने अध्यात्म में, अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चालू करोगे, तभी जाके आपका क्रश जो है कि उसकी एनर्जी या उसकी फीलिंग्स आप फील करने लगोगे। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आपके क्रश की एनर्जी क्या है? आपके क्रश की एनर्जी में यहाँ पे मुझे अकेलापन तो दिखाई दे रहा है। ये इंसान किसी के बारे में सोच रहा है, ऑब्वियसली ये आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये आपके क्रश के लिए, आपके ऊपर किसका क्रश है इसके लिए निकाला है। तो उनकी एनर्जी में ये आपके ऊपर क्रश रखते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एनवी, डिसीट और ऑल टाइड अप। तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारे कार्मिक लोग रहेंगे, इनके इर्द गिर्द बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले, इनको चाहने वाले लोग रहेंगे, क्योंकि ये इंसान एक सक्सेसफुल इंसान है। अपना जो करियर है उसमें ये इंसान सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि द सन भी है और वुमन होल्डिंग अ कॉइन भी है। ये सक्सेसफुल भी है, रिच वेल्दी भी है, ये इस तरह का इंसान है। तो ऐसे इंसान को कौन नहीं पाना चाहेगा? ये मेल हो चाहे फीमेल, ऐसे इंसान को हर एक इंसान अपने लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर पाना चाहेगा। इसके लिए वहाँ पे कंपटीशन लगी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार रहेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इस इंसान का क्रश आपके ऊपर रहेगा, ये मुझे यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है, इसके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनका जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में, या फिर जुपिटर अपनी स्वराशि में यानी कि धनु राशि, या फिर 12th हाउस, 12वीं राशि यानी कि मीन पाइसिस में रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जुपिटर एक तो धनु राशि का जुपिटर रहेगा, या फिर पाइसिस का जुपिटर रहेगा, या फिर लग्न में इनका जुपिटर रहेगा यानी कि सर पे। या इसका मतलब ये है, और ये पावरफुल रहेगा। ऐसा नहीं कि जुपिटर लग्न में है लेकिन नीच का है, ऐसा मतलब उसका अंश जो रहता है ना, मतलब डिग्री कम रहेगी, ऐसा नहीं है। ये डिग्री में भी एकदम हाई डिग्री में रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वेल एजुकेटेड इंसान है, वेल नोन इंसान है, और एक ग्राउंडेड इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे कि जिनको आपके ऊपर क्रश है। ये इंसान जब आपके लाइफ में आने वाले होंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, कैरिंग कनेक्शन में भी दो लोग हैं ना, मेल एंड फीमेल, तो आपको ना दो चीज़ें दिखेंगी, यानी कि पंछी दिखेंगे तो भी दो, डॉगी दिखेंगे तो भी दो, मतलब कोई भी एनिमल देखो, बर्ड देखो, या फिर कोई फूल, एक डाली पे अगर फूल आया है तो दो डबल आएंगे, ऐसे डबल दिखेंगे आपको। कहीं आपने सोशल मीडिया ओपन किया तो दो डाली पे एक डाली पे दो फूल आपको दिखेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनके इर्द गिर्द थोड़ा सा कार्मिक लोगों की भरमार है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी और भी हम लोग क्लैरिटी लेंगे कि कौन है ये इंसान जिनको मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्रश है। कौन है ये इंसान? एंजल्स प्लीज बताएं। मैंने बोला ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, वेल नोन, वेल एजुकेटेड, ग्राउंडेड। क्लैरिफाई किया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो इतने सारे कार्ड ये ओपन हुआ है, इसको लूँगी मैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
हम्म। देखिए पाइल नंबर वन, यहाँ पे आपकी जो स्प्रेड है स्टार्ट हुआ है हेरोफंड से, कंप्लीट हुआ है हाई प्रिस्टेस से। तो ये एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। ज़रूरी नहीं है सभी लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर सोलमेट कनेक्शन में है। और बाकी जो लोग हैं वो हीलर्स हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी हीलर्स ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, लेकिन कर्मा तो इनके साथ में आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कर्मा जो है ना बहुत पॉजिटिव कर्मा है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। यहाँ पे 3-4 कार्ड्स में लूँगी, बॉटम एनर्जी 4 लूँगी मैं। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि ये इंसान जो है वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले और एक हाई ऑनर पे लोग इनको देखेंगे। यहाँ पे हेरोफेंट के कार्ड से मुझे यही बात पता चल रही है कि ये इंसान एक तो डॉक्टर रहेंगे, सर्जन रहेंगे, पीएचडी की रहेगी, डॉक्टरेट रहेंगे। अदरवाइज़ ये इंसान कहीं एक बहुत अच्छा, एक नॉलेजेबल इंसान है, बहुत वेल एजुकेटेड इंसान है। जुडिशियल सिस्टम से ये जुड़े रहेंगे। अदरवाइज़ ये इंसान मतलब ये आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में कहीं एक अहदे पे रहेंगे। अदरवाइज़ ये इंसान जो है एडवोकेट या जज भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं पे भी जॉब करते रहेंगे या फिर बिजनेस भी करते रहेंगे, ये एक अच्छा इनका नाम रहेगा, इनका रुतबा रहेगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है इनमें ऐसी क्वालिटी रहेंगी कि इनमें एक तो पेशेंस बहुत है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि पेशेंस का कार्ड आपने जो सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर से ही मैंने बोला कि ये इंसान के अंदर पेशेंस बहुत है और ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड है। ये इंसान के पास में ऐसे मतलब इतना नॉलेज होगा कि जो छोटी जमा पूंजी से मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट को एक अलग मुकाम पे या एक टॉप लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसका नॉलेज इनके पास रहेगा। लोग इनके पास गाइडेंस लेने के लिए आएंगे। ये किसी तरह के एक कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, ये सीए भी हो सकते हैं, सीएस भी हो सकते हैं। ये मतलब ये एक किसी को इनके पास लोग कंसल्टिंग के लिए भी आ सकते हैं। ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को मतलब हर एक चीज़ का बहुत एक डाउन टू अर्थ नॉलेज है ये मुझे, और ये इंसान एक डाउन टू अर्थ टाइप का ही इंसान है। इस इंसान को ना बहुत मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए इनके पास कंसल्टिंग के लिए गए तो ये आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये इंसान मतलब कितना सोबर है या फिर कितना पोलाइट है आपके साथ। ये इतने अहदे पे है फिर भी कितना पोलाइटली आपके साथ बात करता है, कितना पोलाइटली लोगों के साथ पेश आता है, ये आप उसको जज करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना पाइल नंबर 1 कि लोग जिस मुकाम पे रहते हैं ना तो उनके अंदर एक अहम आ जाता है, एक जो है ना एरोगेंसी आ जाती है। तो ये इंसान में ऐसी नहीं रहेगी, ये सबको एक साथ लेके चलने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड का जो यहाँ पे कार्ड है तो क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप दोनों में से एक दूसरे को किसी ने भी कन्फेस नहीं किया है अभी तक अपनी फीलिंग्स, ना इन्होंने आपको की है ना आपने इनको की है, लेकिन आप इनकी एनर्जी कैच कर रहे हो क्योंकि आप एक हीलर हो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड इसीलिए आया है और यहाँ पे ये भी आपकी फीलिंग्स को जानते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के इर्द गिर्द मैंने पहले ही बोला था कि लोग बहुत इनके पास जाएंगे कंसल्टिंग के लिए, इनके फॉलोअर्स बहुत रहेंगे, ये एक वेल नोन इंसान रहेगा। मैंने कार्ड से ही आपको बोला था ये 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही चीज़ को शो करता है। ये एक एनिमल लवर होगा, मैंने पहले ही बोला था। ये कार्ड से आपके पेशेंस के यहाँ पे यही वापस मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये इंसान एनिमल लवर है। इसके पास में पेट्स होंगे, एक पेट होगा या पेट्स होंगे, या फिर अगर ये किसी गांव से बिलोंग करता है तो गांव में इनके गांव में इनका कोई ऐसे मतलब गाय भैंस ऐसे कुछ एनिमल्स इन्होंने पाल रखे रहेंगे। डेयरी फार्मिंग वगैरह ये करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेयरी का कुछ क्यों आ रहा है पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे मतलब मैसेज आ रहा है कि डेयरी फार्मिंग का किसी का बिजनेस हो सकता है।
फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे इनका खुद का घर भी होगा, इनके पास में मतलब ये इंसान ना एक थोड़ा सा ह्यूज फैमिली से बिलोंग करते रहेंगे, इनकी फैमिली बड़ी रहेगी, ये छोटे न्यूक्लियर फैमिली से नहीं रहेंगे, इनकी जो ओरिजिनल फैमिली बहुत बड़ी रहेंगी। किसी तीज त्यौहार के दिन पे ये एक साथ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ पता चल रही है, और किसी भी सेलिब्रेशन के लिए ये सब लोग इकट्ठा होते रहेंगे। इनके मतलब फैमिली के अंदर इतना प्यार है, इतना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, और इस इंसान को ज़्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान जो है ना सबको एक साथ लेके चलने वाला इंसान है। यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड्स है, तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये इंसान बहुत ट्रैवल करेगा। ये इंसान और यहाँ पे रीलोकेशन भी दिखाई दे रही है, यानी कि मैंने पहले बोला कि गांव में कुछ रहेगा और ये सिटी में कुछ अच्छे मुकाम पे रहेगा, ये रीलोकेशन को ही शो कर रहा है। इनका एक तो जॉब ऐसा होगा कि जहाँ पे इनकी बार बार इनको रीलोकेट करना पड़ेगा, या फिर इनके जॉब में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से अदरवाइज़ ये अगर सोर्स के कार्ड्स हैं, तो ये अगर डॉक्टर है, सर्जन है, या फिर इंजीनियर वगैरह है, हो सकता है, क्योंकि सोर्स के कार्ड्स हैं, तो इंजीनियर वगैरह हो अगर है तो ये फॉरेन जाएंगे, ये अपनी सिटी कंट्री स्टेट को छोड़ के दूसरी सिटी कंट्री स्टेट में जाके जाएंगे। यहाँ पे रीलोकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड और 6 ऑफ वॉन्ड, ये तीन जो कार्ड्स है रीलोकेशन को शो करते हैं, तो रीलोकेशन यहाँ पे है। लेकिन अभी तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ चीज़ें हिडन है, आगे चल के आगे की लाइफ में ये चीज़ें सामने आएंगी। इनकी तरक्की जो है और भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है बहुत पावरफुल वाइब्स दे रहा है। इनका सन भी जो है सिंह राशि का, यानी कि स्व राशि का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन जो सन जो है ना एक पावरफुल प्लैनेट बन के इनके बर्थ चार्ट में रहेगा। सन और जुपिटर, सन और जुपिटर एक साथ भी रह सकते हैं, कंजक्शन भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है। यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रिस्टेस जो है ना एक अध्यात्म को शो करते हैं। हाई प्रिस्टेस और हायरोफेंट दोनों यहाँ पे आए हैं। एक सन एंड मून दोनों का मेल मिलाप या दोनों एनर्जीज बैलेंस को शो करती है। सन भी बैलेंस्ड है, मून भी बैलेंस है, यानी कि इनकी फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस है और मस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस है, यानी कि इनके अंदर इमोशंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी उतने ही है। और प्रैक्टिकल है इसके लिए इनके अंदर इमोशंस नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, बहुत ही हिडन रखते हैं। ये बहुत ही एक हिडन एनर्जी, छुप छुपाने वाली एनर्जी, जल्दी से एक्सप्रेस नहीं होना, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आप आपने चुना है, आपके लिए ऑप्शन में आया है। आपको ना इनके साथ में बहुत ही पेशेंटली बिहेव करना पड़ेगा आपका। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स है थोड़ा सा इनको फास्ट थोड़ी डिसीजंस लेना अच्छा लगता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इनके साथ में ऐसी जल्दबाजी आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान जल्दबाजी करने वालों में से नहीं है। जब तक ये इंसान हर एक चीज़ के तय तक नहीं जाएगा तब तक कोई भी डिसीजन ये इंसान नहीं लेगा, और इसकी वजह से अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आगे जाके आप दोनों के बीच में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैशेस होने के चांसेस है, ये मैं पहले ही बता दूँ। बॉटम एनर्जी में आया है हैंग्ड मैन, उसके बाद में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद में आया है 2 ऑफ कप्स, और उसके बाद में आया है लवर्स। इसीलिए मैंने ये कार्ड्स लिए हैं। दूसरी ये बॉटम एनर्जी जो आया है हैंग्ड मैन और 10 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो करता है, जो आपके
करंट एनर्जी में भी है और इनके एनर्जी में भी है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो करता ही करता है। राहु का इफेक्ट भी होता है और दूसरी चीज़ है सैटर्न का इफेक्ट भी होगा जो आपके करंट एनर्जी में आया है। इनके करंट एनर्जी में एनवी और इनके करंट एनर्जी में डिसीट का कार्ड और ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। तो इन्होंने मतलब अपने कर्मा की वजह से किसी एंडिंग्स को देखा रहेगा इनके लाइफ में। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई लाइफ पार्टनर हो या इनकी कोई लव रिलेशनशिप ही हो सकती भी है, लेकिन इनके लाइफ में इनके ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस है, समझो इनकी माँ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, इनके पिताजी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, या फिर दादाजी दादी नाना नानी कोई भी होगा, या फिर बड़े भैया जो भी बड़ी बहन, ऐसे कोई होंगे जिनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, वो इंसान इस दुनिया से जल्दी चले जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है या इनकी डेथ हो ही रहेगी, सॉरी टू से, लेकिन ये आपकी हो सकती है या इनकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि मिररिंग एनर्जी है। तो किसी के लाइफ में तो ऐसी चीज़ें होंगी ही होंगी, दोनों में से एक के लाइफ में जिनका इन्फ्लुएंस रहेगा उस इंसान के ऊपर, दोनों में से किसी एक के ऊपर या दोनों के लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। और वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, उसके बाद में अवेकनिंग इनकी शुरू होगी, उसी के साथ साथ अवेकनिंग शुरू होगी। वो एक किसी इंसान का इस दुनिया से चले जाना, ये एक अवेकनिंग का प्रोसेस होता है। अवेकनिंग उसी से शुरू होती है। जब अवेकनिंग शुरू होती है तो एंडिंग्स तय है। एंडिंग्स रिलेशनशिप में होती है, एंडिंग्स अपने लव्ड वंस को खोने में होती है, उसी से शुरुआत होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को। तो यहाँ पे तो होगा ही होगा। और यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम कोई ना कोई तो है, बाकी सब लोग जो है कार्मिक भी होंगे तो कार्मिक सोलमेट है, अदरवाइज आप स्टार सीड्स हो सकते हो। आप कुछ ना कुछ तो एक कॉन्ट्रैक्ट अपने जो यूनिवर्स है उसके साथ में करके अपना एक सोल पर्पस पूरा करने के लिए इस धरती पे आए हुए हो। ये आपके स्प्रेड से मुझे समझ में आ रहा है। मैं आज माता रानी का ये डेक यूज़ करने वाली हूँ गाइडेंस के लिए। ब्रह्मचारी, हाँ क्या बात है। पाइल नंबर 1, मैंने जब से आपका डेक या आपका रीडिंग चालू किया था मुझे बार बार प्रत्यंगिरा माँ दिख रही थी। प्रत्यंगिरा माँ मुझे दिख रही थी। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं कुछ आपको बता सकती हूँ। नटराजा, मैंने पहले जब ये कार्ड देखा था तभी बोला था आप लोगों को कि ये इंसान या आप, माँ काली भी यहाँ पे है बॉटम में, तो मैं लूँगी ये माँ काली का। ये देखिए यहाँ पे ये इंसान मैंने बोला था कि महादेव के भक्त रहेंगे, तो महादेव ने आके मुझे कन्फर्मेशन दिया है। नटराज का ये कार्ड है। और दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि इसमें से एक माँ का भक्त हो रहेंगे या फिर महादेव के भक्त रहेंगे, तो माँ भी यहाँ पे आ चुकी है। माँ तारा का यहाँ पे कार्ड आ चुका है। अभी पहले मैं बॉटम एनर्जी ले रही हूँ। नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो यहाँ पे ये इंसान क्रिएटिव रहेंगे, जो इस भी फील्ड में रहेंगे। यहाँ पे ये इंसान जो है बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, मैंने पहले ही बोला था। और अगर ये क्रिएटिव है, कुछ स्पेशल इनके अंदर क्वालिटी है, या मतलब कोई डांसिंग या एक ऐसा रहता ना कि म्यूजिशियन या फिर ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी, तो वहाँ पे ये एक नाम कमाएंगे अपना। ये ब्लेसिंग महादेव से इनको मिली हुई है। माँ तारा का यहाँ पे कार्ड आया है, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। और क्या बताऊँ मैंने पहले ही बोला कि ये सक्सेसफुल इंसान है। एक मैंने कार्ड से ही आपको बोला था कि इनका जुपिटर अगर ये इतना पावरफुल रहेगा
तो ये इंसान बहुत ही सक्सेसफुल एक नॉलेजेबल इंसान रहेगा। प्रत्यंगिरा माँ का मैं बाद में बताती हूँ आपको। ये पहला कार्ड मैं ले रही हूँ, ब्रह्मचारी। योर डिटर्मिनेशंस एंड हार्ड वर्क विल बी फेथफुल। यहाँ पे जो मैंने पेशेंस की बात की थी आपको आप जो स्पिरिचुअल लोग हो ना मेरे व्यूअर्स, आपको फेथ रखना ही है। आपका फेथ डगमगाना नहीं चाहिए अपने जो भी बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर से। और ये पेशेंस की आपके टेस्ट होगी ये इंसान के साथ जाना। ये इंसान का आपके ऊपर क्रश होना ही बहुत बड़ी बात है। आपको ये चाहता है, यही बहुत बड़ी बात है। अब बहुत ही एक मतलब प्योर सोल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान भी प्योर सोल है। ये प्रत्यंगिरा माँ यहाँ पे आई है, अधर्वणा काली प्रत्यंगिरा। देखिए यहाँ पे प्रत्यंगिरा माँ आई है तो मैंने पहले बोला कि इनके जो इर्द गिर्द कार्मिक लोग बहुत सारे हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको अपने ज़िंदगी में चाहेंगे, किसी भी हालत में इनको अपना पाना चाहेंगे। प्रत्यंगिरा माँ जो है वो एक आपको पता है वो स्टोरी भक्त प्रहलाद की, जहाँ पे खम्बे को तोड़ के नृसिंह का अवतार में विष्णु भगवान अवतरित होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो जो प्रत्यंगिरा माँ है वो नरसिंह जो भगवान है, भगवान नरसिंह जो है इनका फीमेल वर्जन है। इनका दूसरा नाम नारसिंही भी है, इनको नारसिंही बोला जाता है। और ये जब आती है तो ये एक तंत्र की देवी है, ये तांत्रिक देवी है, ये तांत्रिक माता है। ये तंत्र की देवी जब आती है तब वहाँ पे कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक या निगेटिव एनर्जीज यहाँ पे होती है, तभी जाके ये माता रानी आती है। निगेटिव एनर्जी या फिर ब्लैक मैजिक को निकालने के लिए प्रत्यंगिरा माँ की वर्शिप की जाती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ब्लैक मैजिक करेगा कोई, इस तरह से नहीं बोलूँगी मैं। लेकिन इस इंसान को पाने के लिए इनके ऊपर स्पेल्स भी किए जा सकते हैं। इनको पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। मैंने पहले ही कार्ड से आपको बोला था, ये स्प्रेड से भी मैंने आपके क्रश की करंट एनर्जी से भी आपको बोला है। तो यहाँ पे सावधान रहिएगा। ये चीज़ें आपके ऊपर भी की जा सकती है। अगर किसी को पता चला कि इनका आपके ऊपर क्रश है तो आपके ऊपर भी स्पेल्स किए जा सकते हैं। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप स्पिरिचुअल जो हो वर्क करो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। अगर आप रेकी जानते हो तो रेकी से अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखो, ऑरा क्लीनिंग करके रखो। डेली अपने नहाने के पानी में सॉल्ट डालो। सॉल्ट वाटर से आप नहाओगे तो आपके ऊपर कोई भी मतलब निगेटिविटी जो है ना आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि शाम के टाइम पे अपने घर में 2 कपूर और 2 लौंग, फूल वाले लौंग अपने घर में जलाना। कपूर ज़्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन डेली इसका यूज़ करना। लौंग डेली जलाओ। घर के अंदर की पूरी निगेटिविटी, आपके अंदर की पूरी निगेटिविटी कोई स्पेल्स कर रहा है तो वो सब कुछ चला जाएगा। जैसे जैसे हवा में जो लौंग का धुआं होता है तो निगेटिविटी आपके घर से बाहर निकलना चालू होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको देखते हैं। वैसे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यंगिरा माँ यहाँ पे आई हुई है। माँ खुद है आपकी रक्षा करने वाली और आपके क्रश की भी, दोनों की रक्षा कर रही है। टेक एक्शन, नो गिरा था, ये मैंने नहीं लिया था, शफलिंग नहीं हुई इसके लिए। लुक फॉर अ साइन, आस्क योर एंजल्स। देखिए टेक एक्शन, तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, किसी चीज़ में आप कुछ करना न्यू करना चाहते हो, या फिर इस इंसान की तरफ आप एक मूव लेना चाहते हो, आपके दिमाग में है, तो आपको बताया गया है कि आप एक्शन ले सकते हो। किसी चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है। आपके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चन है, इसकी
अलग, इसके विपरीत, तो उसके लिए आंसर नो है। दूसरी चीज़ है कि आपके मन में अगर होगा कि आपके ऊपर ये निगेटिव एनर्जी अटैक करेंगी क्या, या आपको कुछ हार्म होगा क्या, तो आपको भी नहीं होगा, आपके क्रश को भी हार्म नहीं होगा। ये क्लियर, मुझे ये कार्ड से यही वाइब्स आ रही है कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहेगा कि दोनों में से किसी को कुछ हार्म होगा क्या, तो नहीं होगा। लुक फॉर अ साइन, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं साइंस मिलेंगे, आपको नंबर्स दिखेंगे। उस वक्त आपको विश बोलनी है, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, थैंक यू एंजल्स बोलना है। जब भी आपको नंबर दिखे, कोई भी नंबर दिखे, एंजल नंबर दिखेगा तो आपको थैंक बोलना है। 2 बर्ड्स दिखे, 2 एनिमल दिखे, 2 फूल, थैंक यू एंजल्स, और आपकी विश बोलनी है और थैंक्स वापस ग्रेटिट्यूड फील करना है। आस्क योर एंजल्स, आपको जो भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरीज रहेगी, तो आपको एंजल्स को कॉल करना है, एंजल्स को पूछना है, एंजल्स का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो। फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी बर्थ का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे साइन है वीनस इन कैंसर। तो यहाँ पे देखिए, वीनस जो रहता है एक ब्यूटी को शो करता है, एक लग्जरी को शो करता है, एक प्रॉस्परस लाइफ को शो करता है। और कैंसर जो है वो कैंसर राशि का रूलिंग प्लैनेट है मून। मून किसको शो करता है, तो इमोशंस को शो करता है। मून यानी कि एक इमोशनल बैकग्राउंड या फिर इमोशनली अटैचमेंट। तो यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए सन भी है, मून भी है। तो आपके सन एंड मून बैलेंस होने के लिए एंजल यहाँ पे आई हुई है। एंजल यहाँ पे आपका रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पे बर्थ मतलब लिखा है, कार्ड है बर्थ का। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके कर्मा से आपको मुक्ति मिल रही है। जो बैड कर्मास आपने किए थे ना, उससे आपको मुक्ति मिल रही है। और आपने बहुत कुछ कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत नहीं मैक्सिमम कर्मा रिलीज़ किया है। और अभी जो है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपके गुड कर्मा के मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए केतु की महादशा दिखाई दे रही कि चल रही थी। केतु की महादशा में आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ आपका मतलब आप गवा चुके हो। अब गवाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहा है। आपने पूरा का पूरा कर्मा रिलीज़ किया है। और अभी जाके आपको आने वाले समय में ये जो पीरियड चालू होगा ना, ये पीरियड में आपके गुड कर्मास का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये जो क्रश आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये आपका एक नया जन्म होगा, इसके साथ में एक रीबर्थ होगा आपका इसके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आप डिज़र्व करते हो। आप सिर्फ दुख ही डिज़र्व नहीं करते हो, आप सुख भी डिज़र्व करते हो। ये दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए ये इंसान को आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है एंजल्स के थ्रू, आपके यूनिवर्स के थ्रू, आपके जो भी बिलीव सिस्टम है, आप जिस भी रिलीजन से हो, वो वहाँ के जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड, उनके थ्रू आपके लाइफ में ये इंसान की एंट्री हो रही है। आपके जो आप है ना, मतलब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, आप यहाँ पे नंबर भी 4 है। तो आप अभी तक बहुत ही स्टक थे, बहुत मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। आप एक ही जगह पे स्टक हो गए थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से मूव करें। लेकिन यहाँ पे एंजल ने आके आपको वहाँ से निकाला है। देखिए ये एंजल के हाथ में ये बच्चा है, राउंड है, इस ग्लोब है, ग्लोब के अंदर बच्चा है, तो उसको वो निकाल रही है। तो यहाँ पे ये बच्चे का बर्थ ये कर रही है, ये नया जन्म आपका हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए पहला ही आपके एनर्जी के लिए कार्ड आया, गॉडेस ऑफ द मून, स्टॉर्म वार्निंग,
एनवी, मैंने बोला ना बहुत कर्मा रिलीज, हेवी कर्मा रिलीज किया है आपने। पाइल नंबर 2 ऑल टाइड अप, एप्रिसिएशन, और यहाँ पे आए हैं आर्केन फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल। देख अभी आपके क्रश की एनर्जी क्या है वो देखते हैं। आपके क्रश नहीं, जिनको आपके ऊपर क्रश है उनकी एनर्जी, जिनको मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्रश है उनकी एनर्जी दिखा दीजिए, उनकी एनर्जी चाहिए। एक कार्ड मैं लूँगी। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे चीज़ जो है मैंने पहले आपको बोला ये कार्ड से कि बहुत सारे लोगों ने केतु की महादशा चल रही है किसी किसी के लिए, या फिर केतु के इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे नंबर है 7, 52, 5 + 2 = 7, और 7 नंबर केतु का है जो। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पे एनवी, यहाँ पे ऑल टाइड अप, हेवी कर्मा रिलीज। कंफर्मेशन मुझे बार बार मिल रहा है कि हेवी कर्मा रिलीज आपने किया हुआ है, जो केतु के अंडर आ रहा है, केतु के इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है केतु ने आपको आपके इंट्यूशन को बढ़ाया, केतु ने आपको स्पिरिचुअलिटी के ओर लेके गए, केतु ने आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाया। ये मुझे यहाँ पे केतु अवेकनिंग का आपके कारण बना, आपके अवेकनिंग का कारण केतु है, केतु के एनर्जी है, ये यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। आप अपने स्पिरिट्स गाइड्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक ऑकल्ट से रिलेटेड आप कुछ करते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके करंट एनर्जी से। और ये कार्ड से भी मुझे पता चल रहा था कि ऑकल्ट से रिलेटेड ये मेरे व्यूअर्स कुछ करते हैं। आप अभी भी अकेले हो, अकेलेपन का शिकार हो, आपके ऊपर जिनका क्रश है उन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, और आप जो है अपने पावर में हो, आपने अपने आप के ऊपर फोकस किया हुआ है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कभी खुशियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। आप अपने भगवान को सिर्फ बोल रहे हो, आप जो भी आपके इष्ट है, जिस भी रिलीजन से आप हो उनको बोल रहे हो, आप अपने एंजल्स को बोल रहे हो, आप किसी को और को बोलने नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपको पता है कि बहुत सारा स्टॉर्म है, बहुत सारा क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, फसाद है, कार्मिक लोगों से भरे पड़े हैं सब आपका जीवन, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप वहाँ पे अकेले हो, आप वहाँ पे अकेले, एक स्पिरिचुअल इंसान इतने तूफान में अकेला खड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने इंट्यूशन के दम पे और अपने जो एंजल से, अपने इष्ट, इनके दम पे खड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जगह पे और कोई होता और जिनके ऊपर अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो पूरी तरह से टूट के बिखर चुका होता, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके ऊपर, आप यूनिवर्स के एक, मुझे यहाँ पे चोज़न वन दिखाई दे रहे हो, एक टैरो रीडर, ये चोज़न वन रहता है, उसमें आप आते हो, लेकिन उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा आपको नॉलेज यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून के कार्ड से मुझे बार बार वही वाइब्स आ रही है कि आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हो, आप एक स्पिरिचुअलिटी में एक हाइट पे जा रहे हो, एक बहुत बड़ी हाइट आपकी हो रही है, और आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेटेड है, आपका रूट चक्रा ओपन हो गया है। मैं क्या बोल रही हूँ आप ठीक से समझिए, एक्टिवेट होना और ओपन होना, इसमें फ़र्क है। आप इसके ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो आपका रूट चक्रा ओपन हो गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से आपके
इर्द गिर्द जो कार्मिक है वो आपके साइड से आहिस्ता आहिस्ता अभी दूर होना चालू हो जाएंगे। आपको किसी को भी रोकना नहीं है, किसी की भी हाँ हुजूरी करनी ज़रूरत नहीं है। लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, मत रखने दीजिए, क्योंकि आपका अकेलापन आपकी एक पावर बन के दुनिया के सामने आएगा। आपका अकेलापन, आपका आइसोलेशन ही आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन के आपको आपकी ज़िंदगी में इस कर्मा से उभरने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। दुनिया के लिए अगर अकेले हो तो दुनिया को मतलब ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपके इर्द गिर्द जो एक एंजल की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और ये पॉजिटिव एनर्जी जब एक्टिव होती है तो यहाँ से ये कार्मिक जो है ना वो 100% निकल जाएंगे। ये सह ही नहीं पाएंगे आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, आपकी जो ग्रोथ है वो सह ही नहीं पाएंगे। आपकी एनर्जी आपके अंदर से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो वाइब्स बाहर निकलेंगी ना आपके शरीर से, आपके इर्द गिर्द जो आपका ऑरा रहेगा, जो इतना पॉजिटिव रहेगा, ये इतना पावरफुल होता जाएगा कि वहाँ पे ये कार्मिक लोग आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, रहेंगे ही नहीं, रह ही नहीं पाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पाइल, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और बहुत कुछ सहा है आपने, और अभी जो है ना आपको फ्रूट्स खाने का आपका टाइम आया है। अच्छे फ्रूट्स जो आपके गुड कर्मा के फ्रूट्स खाने का टाइम आया है। तो ऐसे लोग जो मतलब बोलते हैं ना कि एक जो सड़ा हुआ आम जो है ना पूरा टोकरी को गंदा करते हैं, ये सड़े हुए आम इनको जाने दो, ये जा रहे हैं तो जाने दो, ये मैं आपको बोलूँगी। और ये जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे होगा, किसी के साथ झगड़े होंगे, कोई आपसे, आपके लाइफ से चले जाएंगे, आपसे संबंध तोड़ देंगे, तोड़ने दो। आपके साथ संबंध यूनिवर्स ने बिठाया है, आपके भगवान ने बिठाया है, आपके पॉजिटिव एनर्जी ने बिठाया है। आपको इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। पाई नंबर 1 क्लियर बोल रही हूँ। यहाँ पे दूसरी चीज़ है, हाँ यहाँ पे मैंने नंबर नहीं बताया, 52 नंबर है, यानी कि 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है, शुक्र एक्टिव होगा यहाँ पे। 10 नंबर दिखेगा, 111111 भी दिखेगा। 8 नंबर की एनर्जी है, सैटर्न इफेक्ट भी है आपके बर्थ चार्ट में। सैटर्न ने बहुत कुछ आपको दिखा भी दिया है, आपने झेला भी है, भुगता भी है। सैटर्न और केतु, ये दोनों भी आपके बर्थ चार्ट में बहुत भारी रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, आपके जिनका आपके ऊपर क्रश है, उनके बर्थ चार्ट में राहु पावरफुल रहे। आपके यहाँ पे केतु है तो इनके राहु है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड शुरू हुआ है राहु से। 40 नंबर का ये कार्ड है, 40 यानी कि 4 नंबर यानी कि राहु, और यहाँ पे भी 4 नंबर यानी कि राहु। 31 नंबर का ये कार्ड है, 4 यानी कि राहु, और कार्ड भी आया है आपके लिए 4 4 4 4 4 4 4 आपको दिख सकता है, या इस इंसान को भी दिख सकता है। इनके ऊपर राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन इनका राहु इनको ज़िंदगी में एक रिच वेल्दी इंसान बनाएगा। इस इंसान ने ना अपने बचपन में बहुत कुछ झेला रहेगा। ये इंसान का बचपन बहुत बुरा गुजरा रहेगा। पैसे के लिए इनको इनके माँ बाप तरसे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत बुरा बचपन का वक्त इनका गया है, लेकिन बाद में जब ये बड़े हुए तो इन्होंने बहुत कुछ अपने बलबूते पे हासिल किया है। ये मुझे ये कार्ड से समझ में आ रहा है, डोर टू वैल्यू के कार्ड से, और इसीलिए इनको पैसे की वैल्यू है, पैसे की कदर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो राहु है ना, इन्होंने इनको बहुत हार्डवर्क भी करवा के लिया है इनसे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है कर्मा ख़त्म हुआ है इनका, क्योंकि 46 नंबर का यहाँ पे कार्ड है। 46 नंबर यानी कि 10 नंबर आपके इधर भी है, इनके चार्ट में भी है, तो स्प्रेड में भी है। तो यहाँ पे 10 की एनर्जी तो 100% यहाँ पे कर्मा ख़त्म हो चुका है, बैड कर्मा रिलीज़ हुआ है। द थिंकिंग मैन का कार्ड है, और मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है। थिंकिंग मैन है तो ये इंसान आपके बारे में 100% सोच रहे हैं, आपके ऊपर मतलब इनको क्रश तो है, लेकिन ये इंसान का एक पोजीशन, इनका रुतबा, इनका
एक ऑनर, ये ऑनरेबल इंसान रहेंगे, एक अच्छे ओहदे पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बचकानी हरकतें करने वाले, ये टीनेजर मुझे नहीं लग रही, ये टीनेजर का ये पाइल नहीं है। अगर आप टीनेजर हो तो आप दूसरी पाइल दूसरा कोई रीडिंग देखो, एक तो पाइल नंबर 1 में रहेगा या फिर दूसरा कोई रीडिंग देखो, ये आपकी पाइल नहीं है। ये एक सुलझा हुआ इंसान है, एक वेल नोन इंसान है, एक ना अपने करियर में एक ग्राउंडेड इंसान है और एक स्टेबल इंसान है। तो ये इंसान की इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग है। ये इंसान को लगता तो है आपके लिए क्रश इनका है, इनको लगता है आपके लिए अट्रैक्शन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इनको रोकती है। 9 नंबर का ये कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, और उसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। यूनिवर्स इनको गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आई हुई है। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर, आपको क्रश है, ये इंसान को आप चाहते हो, आप जाके कन्फेस करो, लेकिन ये इंसान अपने एक तो ईगो में या फिर अपने स्टबर्ननेस में, ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो इनको रोक रही है। एक तो इनका स्टेटस भी डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों का स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना, एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने पहला रिलेशनशिप खोया है और ये सेकंड टाइम ये रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई हो, ऐसा मुझे, या फिर दोनों भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इंसान कन्फ्यूज करने में डर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। एंजल ऑफ बैलेंस से मुझे ये वाइब्स आ रही है। तो ये इंसान जो है ना, अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ तो है, लेकिन इस इंसान को एंजाइटी भी है, और यहाँ पे सेवन्थ चक्रा आर्कएंजल यूरियल भी है। तो ये इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कर रहा है कि अगर मैं अपना क्रश, आप मतलब इनको जो आपके ऊपर क्रश है, तो अपनी फीलिंग्स अगर आपको बताऊं तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाद में 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर यानी कि मार्स की एनर्जी है, यहाँ पे इनका रूट चक्र एक्टिवेट रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि 5 नंबर मैंने बोला है, और 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 333333 भी आपको दिखेगा। अभी देखते हैं कि क्या बताते हैं यूनिवर्स। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर किन को क्रश है। यस, परफेक्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। ओनली 1 कार्ड प्लीज, 1 बाय 1 हैरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, द मून को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स। देखिए पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैंने पहले जैसे बोला आपको कि ये इंसान का ज़िद्दीपन, ईगो, या फिर इनका जो एक स्टेटस रहेगा, जिस ऑनर पे ये रहेंगे, वो इनके आड़े आ रहा है। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड ने आके क्लियर कर दिया है, ये इंसान एक सक्सेसफुल इंसान है, ये इंसान का एक नाम है, रुतबा है, एक स्टेटस है। ये जो मैंने पहले बोला स्प्रेड से कि ये
एक सुलझा हुआ इंसान है, टीनेजर का ये पायल है। तो कन्फर्मेशन यहाँ पे वापस मिल गया है ये स्प्रेड से कि ये इंसान का कहीं ना कहीं पे पहला कुछ एंडिंग्स रही रहेंगी इनकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में, या दोनों के लाइफ में। ये दोनों के लाइफ में हो सकती है। ये इंसान का जो स्टेटस है ना, बहुत ही हाई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर एक मतलब इनके फील्ड का हर एक इंसान इनको पहचानता है। ये एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इन्होंने ये बहुत हार्ड वर्किंग से, अपने हार्ड वर्क से ये इन्होंने हासिल किया है। इनका कोई भी गॉडफादर नहीं रहेगा। इन्होंने बहुत कष्ट किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है अपने बलबूते पे हासिल किया है, और अपनी जो लाइफ इम्बैलेंस थी इस लाइफ को बैलेंस किया हुआ है। और इसमें इनके जो इष्ट है, या फिर इनके जो भगवान है, जिस भी रिलीजन से ये है, उन्होंने इनको बहुत, इनकी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि इनको किसी गुरु की ब्लेसिंग्स रहेगी, ये किसी गुरु को मानते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो ये गुरु यानी कि एक स्पिरिचुअल गुरु रहेंगे, जैसे कि साईं बाबा होते हैं, अक्कलकोट स्वामी रहते हैं, गजानन महाराज रहते हैं, ऐसे कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई सूफ़ी संत रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के रहेंगे, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई स्पिरिचुअल एक गुरु है इनको ये मानते हैं, और इन्होंने इनको हर वक्त सबसे बाहर निकाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर चीज़ में इनको जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ये उनको पुकारेंगे और इनका प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा, इनको रास्ते मिलते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मून भी है, मैजिशियन भी है, स्ट्रेंथ भी है, और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी है। तो ये चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन चालू है। ये आपको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन सिर्फ उनके साइड से नहीं है, मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ से भी है। यानी कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए सेम है, और इनकी फीलिंग्स आपके लिए सेम है। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस है, ये भी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो इनको रोक रहा है ना, ये चीज़ भी है कि इनके स्टेटस का डिफरेंस, ये एक हाई स्टेटस पे है और आप इनसे लो स्टेटस पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन नॉलेज वाइज आप अपने फील्ड में जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स है वो ऑकल्ट में है, और ये इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल है, और मेरे जो व्यूवर्स है वो अपने ऑकल्ट में बहुत सक्सेसफुल है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाने का काम गुरु करेंगे, इनके गुरु करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके गुरु है वही आपके गुरु भी रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि ये जिनको वर्शिप कर रहे हैं उन्हीं को आप भी वर्शिप करते रहेंगे, आपका भी इनके ऊपर बिलीव रहेगा, आपका भी इनके ऊपर ट्रस्ट रहेगा। मतलब ऐसा है कि अगर साईं बाबा को ये इंसान मानते हैं, आप भी साईं बाबा को मानते रहेंगे, आप भी उनको प्रे करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही जो है गुरु जो है आप दोनों को एक साथ में मिलाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शुक्र एक्टिवेशन, मैंने पहले ही बोला था कि शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है, तो आपके लाइफ में शुक्र का एक एक्टिवेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पहले ऐसा लगेगा कि अरे मुझे ये रिलेशनशिप में जाना है या नहीं है। आपके मन में फीलिंग्स तो है, इनके मन में भी फीलिंग्स है, लेकिन दोनों भी ऐसे ही सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, मैं ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इस तरह की एनर्जी में अभी फ़िलहाल तो
आप दोनों भी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हो, दोनों भी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ पे मून का कार्ड है। यहाँ पे मून का जो कार्ड है ना, तो मून का कार्ड एक इमोशंस को शो करता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 4 नंबर का है कार्ड, जो वीनस इन कैंसर जो है, तो कैंसर जो है, कैंसर का रूलिंग प्लैनेट मून है, तो दोनों की इमोशंस अभी पिक पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों की इमोशंस बहुत हाई, एकदम पिक पे है, दोनों भी अपने इमोशंस को दबा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान का स्टेटस, ये इंसान का रुतबा, ये इंसान का एक ऑनर, ये एक हाई रिगार्ड्स पे लोग इनको देखते हैं, तो इस इंसान को लगेगा कि अरे ये रिलेशनशिप में जाके मेरा स्टेटस तो कम नहीं होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आप भी ऐसा सोचोगे, ये भी इंसान ऐसा ही सोचेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आपकी इसमें है, और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है, और यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, तो 100% यहाँ पे, और यहाँ पे 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल एनर्जी चेंज होगी। आप दोनों एक दूसरे को कन्फेस करोगे, ये इंसान जो है आपके पास आएंगे, ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके पास आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। ये इंसान आप अपनी फीलिंग्स ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये साल ख़त्म होने के तुरंत बाद, यानी कि जनवरी महीना ख़त्म होने, जनवरी शुरू जब होगा, तो जनवरी या फरवरी महीने तक, मतलब जैसे ये ईयर पलटेगा ना, ये मार्च का ईयर पलटेगा, यहाँ पे कुछ न कुछ तो मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये एक्शन जो है ना, रियल एक्शन, मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ये कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाला इंसान है, ये एक ट्रेडिशनल किस्म का इंसान है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफन का कार्ड है। ये ऐसी वैसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, ये आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप ये चाहते हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं, एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप ये चाहते हैं। तो ये इंसान आपके अगेंस्ट, आपकी तरफ एक्शन तभी लेंगे जब ये कंफर्म हो जाएंगे, और ये कंफर्मेशन तभी होगा जब ये साल पलटेगा। तब तक ये ऐसी हाँ ना स्थिति में रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि रहेंगे, रहने दो उनको, मतलब अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम पास वाली चीज़ हमको नहीं चाहिए। मेरे व्यूअर्स के लिए, ये मेरे व्यूअर्स भी ऐसे ही चाहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इंसान जो है एक न्यू बिगिनिंग चाहेगा, एक न्यू स्टार्ट चाहेगा, एक नई ज़िंदगी नए तरीके से, एक यहाँ पे बर्थ की है ना, तो यहाँ पे रीबर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नया बर्थ आपकी ज़िंदगी को मिलेगा, एक नई राह मिलेगी, एक नई उमंग मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बचकानी हरकतें करेंगे नहीं, आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ में बनाना चाहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपके पास आएंगे। ये एक बहुत पैशनेट इंसान है, क्योंकि यहाँ पे फायरी एनर्जी है, वॉन्ड के कार्ड है ना, किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या फिर जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, दोनों में से किसी की एक राशि हो सकती है। और यहाँ पे दूसरी बात है कि कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे मून के इसमें, कैंसर भी है, और वहाँ पे स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे हो सकता है कि स्कॉर्पियो राशि वाले भी, वैसे लगभग सभी राशियाँ हैं। राशियों पे हम लोग नहीं जाएंगे, एनर्जी यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान जो है आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही चाहेगा। दूसरी चीज़ है कि इस इंसान के पास पेट्स रहेंगे, ये एक एनिमल लवर इंसान रहेगा। ये इंसान जो है ना, इसको हॉर्स राइडिंग का वगैरह शौक़ हो सकता है, इसको अच्छा लगता रहेगा। इनके पास एक पेट भी होगा, एक कैट भी हो सकती है, कैट लवर भी हो सकते हैं ये इंसान। इनके पास गाड़ियाँ रहेंगी, एक से ज़्यादा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करेंगे ये, मतलब ऐसा नहीं है, इनका बचपन तो गुजरा है बहुत
इसमें, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह इनकी रहेंगी, लेकिन इनके बचपन में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके किसी काम को नहीं आई रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनके शेयर्स भी रहेंगे, तो उनके मतलब चाचा चाचा मतलब बहुत सारे ये रहेंगे, तो इनके पास प्रॉपर्टी तो रहेगी, उसका इनको फ़ायदा अभी जाके मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ें हैं, उनके बचपन में इनको तो बहुत कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ा है, ऐसे वैसे मिला नहीं है इनको कुछ भी। ये वही तो बोल रही हूँ ना कि ये इंसान जो है ना अभी भी अपने फीलिंग्स को बहुत दबा रहा है, बहुत छुपा रहा है, बहुत हाइड, बहुत ही हिडन एनर्जी। दूसरी चीज़, ये इंसान जो है एक तो सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, फेमस रहेंगे, एक तो अपने फील्ड में फेमस रहेंगे, डॉक्टर, सर्जन, पीएचडी, डॉक्टरेट, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स, या फिर ये इंसान जो है एडवोकेट, जज, सीएसीएस, किसी कंपनी के सीईओ, बिजनेसमैन ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है एनजीओ वगैरह इनका होगा। मेडिकल प्रोफेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है बैंक में वगैरह भी काम करते रहेंगे, या फिर ये इंसान स्टॉक मार्केट में वगैरह कुछ पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इंसान के पास हर एक प्रॉब्लम की चाबी हो सकती है। ये इनका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, ओपन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट वैल्यू का भी कार्ड है, ओपन होगा इनका। इनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। अभी बचपन में रहा जो कुछ भी हुआ है इन्होंने वो भर के निकाला है। ये लग्जरियस लाइफ अभी जीते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये ना देख, यस ये एक सेकेंड, वन मोर कार्ड प्लीज, एक कार्ड और लास्ट। देखिए पाई नंबर 2, ये इंसान देखिए पाई नंबर 2, ये इंसान आपके साथ में इमोशनली बहुत अटैच्ड है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। मैंने पहले बोला था, यही कन्फर्मेशन मुझे वापस मिल रहा है यहाँ पे। ये इंसान एक मैनिपुलेटिव इंसान भी है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाला इंसान भी है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के रिलेशन के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है, एंजल की नज़र है। 11 नंबर का ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो है ना, कि मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ रहा है, ये आपका सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, टेम्परेंस भी है, मैजिशियन भी है, हेरोफेंट भी है। तो ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि इस इंसान ने जो पैसे के रिलेटेड जो भी कुछ दिक्कतें झेली है ना, तो अभी इनके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं रही है। इनके पास पैसा बहुत है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है इनकी। इनका मतलब एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये इंसान ना अपने खर्चे को भी कंट्रोल करता है। इनको पैसे की कदर है, तो ऐसे ही कुछ मतलब उड़ाने वाला पैसा बिना वजह का खर्चा करने की इनकी आदत नहीं है। इनको हर एक पैसे की कदर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़े से कंजूस टाइप के भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी सेविंग्स वगैरह बहुत रहेंगी। ये इंसान के दिमाग में 24/7 पैसे को किस तरह से बढ़ाया जाए, यही चीज़ें रहेंगी। ये देखिए यहाँ पे पैसे को किस तरह से बढ़ाया जाए, यही चीज़ें दिमाग में यही चलता रहेगा इनकी, कि किस तरह से अपनी सेविंग्स को बढ़ाया जाए, अपने पैसे को बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान का वर्क प्रोफेशन जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये इंसान एडवोकेट 100% एडवोकेट या जज हो सकता है, या कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करने वाला हो सकता है। इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे जो
कार्ड आया है, इसमें भी एक स्केल है जो बैलेंस है, तो इनकी लाइफ बैलेंस होने वाली है, इनकी लाइफ बैलेंस होगी। यहाँ पे नंबर जो है 11 है, 10 एंड 1 11। तो ये जो है नवंबर के बाद में, यानी कि यही मैंने बोला कि ये ईयर जब ख़त्म होगा उसके बाद में इनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये अपनी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपका मैनिफेस्टेशन तब तक चालू होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। ये इंसान आपके लाइफ में 100% आएंगे। ये जो है आपके लिए जस्टिस है, आपने जितना भुगता है ना वो आपके लाइफ में यूनिवर्स जस्टिस के तौर पे दे रहा है। जो कुछ भी कर्मा आपने भुगता उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट या पॉजिटिव रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपके अच्छे कर्मों का अच्छा एक रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देने जा रहा है। अभी देखते हैं कि माता रानी क्या कहती है। लेकिन इसके लिए अभी 6 मंथ्स का टाइम पीरियड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये जो ईयर है ना ये कंप्लीट होने के बाद में ही जो कुछ भी है वो पॉसिबल है। माँ तारा पाइल नंबर 1 वाले भी है क्या? कोई तो है। बगलामुखी माँ 100% ये जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा है। ये एक मिनट, हाँ मैंने कहा महेश ब्लेसिंग्स ऑफ पीस नटराजा पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड था, ये और ये गाइडेंस के लिए कार्ड था। देखिए पाइल नंबर 2 यहाँ पे माँ तारा ही है। तो मैंने पहले आपको बोला था ये सक्सेसफुल इंसान है, अपने जहाँ पे भी अपने मतलब जो भी ये काम करता है वहाँ पे इनका नाम है, इनका एक रुतबा है, इनको एक लोग पहचानते हैं, एक बहुत अच्छी वैल्यू है इनकी, ऑनर है इनका। ये मुझे पहले ही मालूम पड़ गया था। तो यहाँ पे माँ तारा ने आके उसका कंफर्मेशन मुझे दे दिया है, उन्होंने गाइडेंस दिया है। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, यानी कि ये एक सक्सेसफुल इंसान है, ये क्लियरली माता ने आके बताया है। दूसरी चीज़ है माँ बगलामुखी। ये अभी माँ बगलामुखी और माँ तारा, अभी ये तो बिज़नेस सक्सेस का तो माँ तारा ने बता ही दिया है, लेकिन माँ बगलामुखी जब आती है तो माँ बगलामुखी कब आती है तो माँ बगलामुखी है ना, ये अपने कोर्ट कचहरी के काम में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, अपने कोर्ट केसेस में उलझे हुए हो, आपको वहाँ से राहत ही नहीं मिल रही है, आपको निजात ही नहीं मिल रही है, आप उसी में मतलब जूझ रहे हो, आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, तब जाके माँ बगलामुखी की अगर आप वर्शिप करते हो तो आपको रास्ता दिखाया जाता है। माँ बगलामुखी आपको मतलब न्याय की देवता या फिर आपको न्याय देने वाली देवता ये माना जाता है। तो माँ बगलामुखी की जो वर्शिप है वो एडवोकेट्स और जज कोर्ट से रिलेटेड जो लोग भी काम करते हैं वो अगर करेंगे तो उनको बहुत सक्सेस मिलता है, ये माना जाता है, क्योंकि ये न्याय की ही देवता है ना, तो ये माना जाता है। तो ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच क्या है, देखिए ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो जो आपके यहाँ पे देखिए ना, माँ ने ये राक्षस के टंग को पकड़ा हुआ है, तो जो स्पीच यानी कि आप बोलते हो, मुंह से जो बोलते हो, तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स देने वाली माँ है, वो माँ बगलामुखी है। तो 100% ये इंसान एडवोकेट वगैरह हो सकता है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे माना दिया हुआ है। दूसरा है महेश्वर, तो ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, वापस पीस, यानी कि यहाँ पे स्पीच है, यहाँ पे पीस है, यहाँ पे जो है ना, इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आपको एक शांति मिलेगी। आपकी अभी जो उथल पुथल मची है ना, यहाँ पे जो कार्ड आया ना, ये कौन सा, ये स्टॉर्म वार्निंग का, तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो वो जो मैंने पहले ही बोला कि केतु की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चली है। तो महेश्वरा यानी कि
शंकर भगवान की जो महादेव की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर है। यहाँ पे महादेव आपके लाइफ में शांति को लाएंगे, महादेव आपके साथ न्याय करेंगे, महादेव जो है आपके लाइफ में एक इंसान की जो कमी है, जो आपके लाइफ से कोई चला गया हो सकता है ऐसा मुझे, क्योंकि महादेव आए हैं तो यहाँ पे महादेव ने उनको निकाला रह सकता है, कार्मिक आपसे दूर हुआ हो सकता है, ऐसे भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और एनवी भी है आपके कार्ड में, तो आपने अपने पार्टनर को खोया हो सकता है। और यहाँ पे महादेव अभी जो है आपके कार्मिक को आपसे दूर करके एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, तो ऑकल्ट में है तो क्रिएटिव तो रहेंगे। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स क्रिएटिविटी की है, नटराज की है, अर्धनारेश्वर की है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ये आपको बताया जा रहा है कि आप जो हो, आप एक राइट पाथ पे हो, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो और स्पिरिचुअल पाथ आपने जो चूज़ किया है वो बराबर है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ बराबर है, वहाँ पे आप राइट चल रहे हो और आपको चल नहीं रहे हो, आपको चलाया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से चलाया जा रहा है। ये आपको बात याद रखनी है। ये हम जो करते हैं या हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है, हमारे लाइफ में किया जाता है। आस्क योर एंजल्स, यस का कार्ड है, यहीं पे पाइल नंबर 1 में नो आया था, यहीं पे। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, किसी किसी के लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ चेंजेस होना शुरू होंगे आपके दिमाग में। अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए येस का कार्ड आया हुआ है। आस्क योर एंजल्स, तो आपको 2 बार आपके लिए येस आया है, बॉटम एनर्जी में भी येस आया है। और बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में, हैप्पी चेंजेस तो 100% आएंगे पाइल नंबर 2, क्योंकि कर्मा बहुत आपने भुगता, बहुत बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 वालों ने बहुत ही ज़्यादा कर्मा, बैड कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब दुखों से उभर के आए हो, दुखों से जूझ रहे हो, अभी उभरे नहीं हो, अभी भी कुछ चालू है आपके लाइफ में, पूरी तरह से लाइफ आपकी स्मूथ नहीं चल रही, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन आप इसमें से बाहर आओगे 100% आओगे। 2 बार येस का कार्ड आया है। और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है ना, अपने भगवान से बोलो, अपने इष्ट से बोलो, अपने एंजल्स से बोलो, सॉरी, ये यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।